हम यहाँ पर इस वीडियो में 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और हम सभी के सॉल्यूशन भी यहाँ पर देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, वाइल्ड लाइफ वीक इज सेलिब्रेटेड ऑन, मीन वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। तो वन्य जीव सप्ताह जो मनाया जाता है वो पहले हफ्ते में बनाया जाता है, अक्टूबर के पहले हफ्ते में इसको बनाया जाता है, मीन 1 to 7 अक्टूबर। हमारा जो पहला ऑप्शन है यहाँ पर, ये ऑप्शन सही हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर दिया है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस फाउंड इन एयर इज, वायु में अधिकतम मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। तो वायु में अधिकतम मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में वायु में पाई जाती है, इसकी मात्रा 78% होती है, जबकि ऑक्सीजन जो होती है वो 21% होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर कहा है, बायोकेमिकल लेबोरेटरी ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, मीन मानव शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है। तो मानव शरीर की जो जैव रासायनिक प्रयोगशाला है वो कहा जाता है लीवर को, मीन जिगर जो होता है वही मानव शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नॉन एज टाइगर स्टेट, भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है। तो भारत के पश्चिम बंगाल मीन वेस्ट बंगाल को टाइगर स्टेट कहा जाता है। हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है, हैबिटेट ऑफ डॉग फिश इज, मीन डॉग फिश का पर्यावास है। जो डॉग फिश होता है वो कहाँ पर पाई जाती है। तो डॉग फिश जो है वो समुद्र में पाई जाती है, मीन हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डॉग फिश का जो हैबिटेट है वो सी होता है, मीन समुद्र होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, टबैको एडिक्शन इज कॉज ड्यू टू, मीन तंबाकू की लत का कारण है। तंबाकू की लत का जो कारण होता है वो उसमें उपस्थित निकोटीन होता है, मीन सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। निकोटीन के कारण तंबाकू की लत लगती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा, ओजोन लेयर इज फाउंड इन, मीन ओजोन की परत पाई जाती है। ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में, मीन हमारा जो ए ऑप्शन है यहाँ पर ये सही हो जाता है। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज, मीन ऊर्जा का अक्षय स्रोत है, मीन ऐसा स्रोत जिसको बार बार उपयोग किया जा सकता है। तो अक्षय स्रोत में जो होते हैं वो प्लांट होते हैं, मीन पेड़ पौधे होते हैं, इसलिए हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर आता है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है, आवर सन इज, हमारा सूर्य है। हमारा सूर्य जो है वो एक तारा होता है, मीन स्टार होता है हमारा। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, सूर्य एक तारा ही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है, ड्यूरिंग समर द अर्थ इज, मीन गर्मियों में पृथ्वी होती है। तो गर्मियों में जो पृथ्वी होती है वो सूर्य के नजदीक नहीं होती, सूर्य से दूर ही होती है। तो हमारा यहाँ पर जो ए ऑप्शन है सूर्य से दूर, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल, मीन निम्नलिखित में कौन सा एक बायोडिग्रेडेबल है। तो बायोडिग्रेडेबल वे होते हैं जो कि बैक्टीरिया द्वारा आसानी से अपघटित हो जाते हैं। तो बैक्टीरिया द्वारा आसानी से अपघटित होने में यहाँ पर गैसेज ली जा सकती है, मीन हमारा जो गैसेज सी वाला ऑप्शन जो है ये हमारा सही ऑप्शन हो जाता है। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट जो है वो गैसेज होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर आता है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है, रॉकी माउंटेन इज इन विच कंट्री, मीन जो रॉकी माउंटेन है, जो रॉकी पहाड़ है, पर्वत है, वो किस महाद्वीप पर स्थित है। तो रॉकी जो महाद्वीप है वो एशिया, रॉकी पर्वत जो है वो एशिया महाद्वीप पर स्थित है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है व्हाट इज यूज्ड टू कन्वर्ट वेस्ट लैंड इनटू एग्रीकल्चर लैंड। मीन बंजर भूमि को कृषि भूमि में बदलने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो वेस्ट लैंड को एग्रीकल्चर लैंड में बदलने के लिए ग्रेडोनिस का यूज करते हैं। मीन जो हमारा ए ऑप्शन है यहाँ पर वो सही हो जाता है, ग्रेडोनिस का उपयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। मीन रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के सहायक होता है, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। विटामिन डी रक्त का थक्का जमाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर आता है ग्रे रिवॉल्यूशन बिलोंग टू। मीन ग्रे क्रांति संबंधित है, जो ग्रे क्रांति होती है वो संबंधित है उर्वरक से, मीन फर्टिलाइजर से वो संबंधित है। पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है प्राइमरी कंज्यूमर और मीन प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वो हर्बीवोर्स होते हैं, मीन शाकाहारी होते हैं। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर आता है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है वेयर इज द फ्लावर्स ऑफ वैली लोकेटेड। मीन फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। तो फूलों की घाटी जो है वो उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है द मेन नाइट्रोजन रिजर्वोयर इन बायोस्फीयर इज। मीन जीवमंडल में मुख्य नाइट्रोजन स्थापित है। मीन जो नाइट्रोजन गैस है वो कहाँ पर स्थापित है, तो मुख्य रूप से वायु में ही पाई जाती है। मीन यहाँ पर सी ऑप्शन जो हमारा एयर है ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। जीवमंडल में नाइट्रोजन जो होती है वो वायु में ही पाई जाती है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगले क्वेश्चन में कहा है ब्लू रिवॉल्यूशन बिलोंग टू। नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो नीली क्रांति जो है वो मछलियों से संबंधित है, फिशेस से संबंधित है। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। जो नीली क्रांति है वो मछलियों से ही रिलेटेड होती है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ देखें तो अगले क्वेश्चन में यहाँ पर कहा है नेचुरल फाइबर इज। मीन प्राकृतिक रेशा है। तो प्राकृतिक रेशा सिल्क, वुल, कॉटन, मीन सिल्क, ऊन और कपास ये सभी प्राकृतिक रेशे हैं। इसलिए हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज उपरोक्त सभी यहाँ पर सही हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड इन। मीन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच कंट्री हैज नो रेन। किस देश में वर्षा नहीं होती है। तो वर्षा जो नहीं होती वो चिली में नहीं होती। मीन ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। चिली देश में वर्षा नहीं होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है वेयर इज फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। मीन वन अनुसंधान अकादमी कहाँ स्थित है। तो वन अनुसंधान अकादमी जो स्थित है वो देहरादून में स्थित है। मीन हमारा जो बी ऑप्शन यहाँ पर है ये सही हो जाता है। देहरादून जो है वहाँ पर वन अनुसंधान अकादमी मीन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 24 में यहाँ पे कहा है विच गैस इवॉल्व आफ्टर वोल्केनिक इरप्शन। मीन ज्वालामुखी विस्फोट के बाद कौन सी गैस निकलती है। तो ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जो गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड ये सभी गैस वहां पर निकलती है। इसलिए हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। उपरोक्त सभी ये सभी गैसें ज्वालामुखी विस्फोट के बाद निकलती है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ देखें तो अगले क्वेश्चन में 25 में यहाँ पर कहा है व्हेन वाज टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च। मीन टाइगर प्रोजेक्ट की कब प्रारंभ हुआ था। तो टाइगर प्रोजेक्ट जो हमारा प्रारंभ हुआ था वो हुआ था अप्रैल 1973 में। मीन हमारा जो सी ऑप्शन है यहाँ पर ये सही हो जाता है। अप्रैल 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 26 में कहा है
pH ऑफ रेन वाटर इज मीन वर्षा के जल का pH होता है। तो वर्षा के जल का जो pH होता है 5 से 5.5 मीन सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। 5 से 5.5 जब वर्षा के जल का pH होता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगले क्वेश्चन में कहा है 27 में द पोलिनेशन ऑफ कॉटन टेक प्लेस बाई मीन कपास में परागण होता है। तो कपास में जो परागण होता है वो सेल्फ पोलिनेशन होता है मीन स्वतः परागण होता है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर कहा है क्वेश्चन नंबर 28 में विच वन इज द फर्स्ट कंट्री टू प्रोड्यूस एटम बम मीन परमाणु बम बनाने वाला प्रथम देश कौन सा है। तो परमाणु बम सबसे पहले जो बनाया गया था वो यूएसए में बनाया गया था, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में, जिसके कारण हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है विच स्टेट इन इंडिया न्यूक्लियर एक्सीडेंट टुक प्लेस मीन इंडिया के भारत के किस राज्य में परमाणु दुर्घटना हुई थी। तो परमाणु दुर्घटना जो हुई थी इंडिया में वो तमिलनाडु में हुई थी मीन डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। परमाणु दुर्घटना जो है वो तमिलनाडु में हुई थी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ देखें तो अगले क्वेश्चन में यहाँ पर कहा है बायोमास इज मेजर्ड इन मीन बायोमास को मापा जाता है। तो बायोमास को मापा जाता है ग्राम पर मीटर क्यूब में, मीटर स्क्वायर में, ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर में मापा जाता है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है, ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन आर देयर मीन पारिस्थितिकी अनुक्रम कितने प्रकार के होते हैं। तो पारिस्थितिकी के अनुक्रम जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं मीन हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाले वायरस क्या कहलाते हैं। ऐसे वायरस जो कि बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं उनको आप बैक्टीरियोफेज कहते हैं मीन सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा है बाल्टीमोर सिस्टम इज यूज्ड टू क्लासिफाई मीन बाल्टीमोर सिस्टम का उपयोग जो है वो किसको वर्गीकृत करने के लिए किया गया था। तो ये वायरस का वर्गीकरण इसमें बताया गया था मीन जो हमारा बी ऑप्शन है वो यहाँ पर सही हो जाता है। बाल्टीमोर जो सिस्टम है वो वायरस को वर्गीकृत करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड सिंस वन महोत्सव कब से मनाया जाता है। तो वन महोत्सव जो है वो 1950 से मनाया जाता है। हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, 1950 से ही वन महोत्सव मनाया जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ देखें तो अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 35 में यहाँ पर कहा है विच कंट्री हैज लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड किस विश्व में किस देश के पास सर्वाधिक वन क्षेत्र है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है वो सबसे अधिक है रशिया पर मीन रूस में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ देखें तो अगले क्वेश्चन में कहा है विच स्टेट हैज स्मॉलेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया भारत के किस राज्य में न्यूनतम वन क्षेत्र है। तो न्यूनतम वन क्षेत्र जो है वो हरियाणा में है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है, जो सबसे कम वन क्षेत्र है वो हरियाणा में है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ देखें तो अगले क्वेश्चन में कहा है हॉट स्पॉट एरिया है मीन संवेदनशील स्थल में क्या होता है। तो संवेदनशील स्थल में हाई डेंसिटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी मीन अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र जो होते हैं उनको ही आप हॉट स्पॉट मीन संवेदनशील क्षेत्र मानते हैं। तो हमारा यहाँ पर जो बी ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ देखें तो अगला क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर है, फिर 38 यहाँ पर है। कहा स्वच्छ भारत अभियान स्टार्टेड फ्रॉम स्वच्छ भारत अभियान कब से स्टार्ट हुआ था। तो स्वच्छ भारत अभियान जो है वो 2014 से स्टार्ट हुआ था। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है याक इज फाउंड इन इंडिया इन मीन भारत में याक पाया जाता है। तो भारत में जो याक पाए जाते हैं वो सिक्किम में पाए जाते हैं। हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, सिक्किम में याक पाए जाते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ देखें। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 40 में यहाँ पर कहा गया है परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड
इन एटमॉस्फेयर इज, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है 0.04। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ देखें तो अगले क्वेश्चन में कहा है हु डेवलप इकोलॉजिकल पिरामिड फॉर द फर्स्ट टाइम, किसने सबसे पहले पहली बार पारिस्थितिकी पिरामिड को बनाया था। तो सबसे पहले पारिस्थितिकी पिरामिड जो है वो चार्ल्स इल्टन ने बनाया था। हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। चार्ल्स इल्टन ने पारिस्थितिकी पिरामिड को पहली बार बनाया था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ देखें, क्वेश्चन नंबर 42 में। तो क्वेश्चन नंबर 42 में कहा है विच पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट अपार्ट फ्रॉम द ट्री इकोसिस्टम, वृक्ष पारिस्थितिक तंत्र के अलावा कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा होता है। तो जो पिरामिड सीधा होता है वो है संख्या का पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ देखें तो अगले क्वेश्चन में कहा है वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ देखें तो अगले क्वेश्चन में कहा है वाइल्ड लाइफ इज कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ, वन्य जीव लगातार कम हो रहे हैं, इसका कारण है डिफोरेस्टेशन, वनों की कटाई जो है वही सबसे मेन कारण है वन्य जीव के लगातार कम होने का। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ देखें तो अगले क्वेश्चन में यहाँ पर कहा है रंगनाथिट्टू पक्षी आराध्य किस राज्य में स्थित है। रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी लोकेटेड इन विच स्टेट। तो इसका जो आंसर है वो कर्नाटक है। ये कर्नाटक में स्थित है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर आता है। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा है बांधगढ़ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, बांधगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो बांधगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो अगले क्वेश्चन में कहा है विच सोर्स इज नॉन रिन्यूएबल, कौन सा स्रोत संसाधन गैर नवीनीकरण है। तो गैर नवीनीकरण जो है वो प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। ये गैर नवीनीकरण है, इसका उपयोग आप बार बार नहीं कर सकते। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 48 में कहा है द कॉमन सोर्स इन विलेज इज, भारतीय गांवों में सामान्य ऊर्जा के स्रोत हैं। तो भारतीय गांवों में सामान्य ऊर्जा का जो स्रोत है वो आज भी लकड़ी को माना जाता है। वुड जो हमारा सी ऑप्शन है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ देखें क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन नंबर 49 49 में कहा है द मोस्ट पॉपुलेटेड रिवर इन द वर्ल्ड इज, विश्व की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है। तो विश्व की सबसे प्रदूषित नदी है सिटारम रिवर। जो ए ऑप्शन है हमारे पास सिटारम नदी, यह है विश्व की सबसे प्रदूषित नदी होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 50 में कहा है विच इज द क्लीनेस्ट रिवर इन इंडिया, भारत की सबसे स्वच्छ नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे स्वच्छ नदी जो है वो नर्मदा है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। नर्मदा भारत की सबसे स्वच्छ नदी मानी जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 51 में कहा है द मेन कॉज ऑफ एसिड रेन इज, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण होता है एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण जो होता है वही अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। इसलिए हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन 52 यहाँ पर आ जाता है। 52 में कहा है यहाँ पर एसिड रेन रिएक्ट विद मार्बल्स टू फॉर्म, संगमरमर की अभिक्रिया कर अम्ल वर्षा बनाती है। जब अम्ल वर्षा होती है तो वो संगमरमर से अभिक्रिया करती है और संगमरमर से अभिक्रिया करने के बाद उससे क्या बनता है। तो संगमरमर की अभिक्रिया करने से कैल्शियम सल्फेट CaSO4 बन जाता है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ देखें तो अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में कहा है यहाँ पर द pH ऑफ नॉर्मल रेन वाटर इज, सामान्य वर्षा के जल का pH मान होता है।
जो सामान्य वर्षा होती है उसका pH मान क्या होगा? तो सामान्य वर्षा का जो pH मान होता है वो अम्लीय होता है, मीन एसिडिक होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। जो वर्षा का pH मान होता है वो अम्लीय होता है, मीन उसका अम्लीय होगा pH का मान, क्योंकि वायुमंडल में गैसें उपस्थित होती है, गैसें उसमें कुछ ना कुछ मात्रा में घुल जाती है, थोड़ा सा अम्लीय गुण होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। तो क्वेश्चन नंबर 54 में कहा है खरीफ क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड ड्यूरिंग। खरीफ की फसल काटी जाती है। तो खरीफ की जो फसल काटी जाती है वो अक्टूबर नवंबर के दौरान काटी जाती है। मीन बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। खरीफ की जो फसल होती है वो अक्टूबर नवंबर के दौरान ही काटी जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 55 में यहाँ पर कहा है द रबी क्रॉप्स आर सोन इन विच मंथ। रबी की फसल जो है वो कब बोई जाती है? तो रबी की फसल जो होती है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। मीन सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 56 में यहाँ पे 56 में कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रबी क्रॉप। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो रबी की जो फसल है वो मस्टर्ड है। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। सरसों जो है वही एक रबी की फसल होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें, क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ देखते हैं। तो 57 में यहाँ पर कहा है विच ऑफ द स्टेट इज द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर इन इंडिया। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वेस्ट बंगाल है। पश्चिम बंगाल से सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ देखें, क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पर आता है। क्वेश्चन नंबर 58 में कहा है द प्रोविजन ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्टिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन वर मेड अंडर। संविधान में पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाया गया है? तो पर्यावरण संबंधी जो प्रावधान है उसको आर्टिकल 48A और आर्टिकल 51A में एक्सप्लेन किया गया है। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। आर्टिकल 48A और 51A इसमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्टिव एक्ट को प्रोविजन को बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें, क्वेश्चन नंबर 59 में कहा है द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है वो बनाया गया था 1972 में। मीन बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम शुरुआत किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60 है। 60 में कहा है द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कंटेन। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में शामिल है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में 7 चैप्टर्स को लिया है। मीन 7 अध्याय को लिया है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। 7 अध्याय जो है वो वन्य जीव संरक्षण के अधिनियम में शामिल किए गए थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 की हम तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 में कहा है द वाटर एक्ट कंटेन। जल अधिनियम में शामिल है। तो जल अधिनियम में 8 चैप्टर्स का समावेश किया गया है। मीन 8 अध्याय लिए गए हैं। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ देखें। तो क्वेश्चन नंबर 62 में कहा है नॉइज पोल्यूशन हैज बीन इंसर्टेड एज पोल्यूशन इन एयर एक्ट इन। वायु अधिनियम में प्रदूषण के रूप में शोर प्रदूषण को भी शामिल कर लिया गया है। ये शामिल किया गया था 1987 में, मीन 1987 में। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। वायु अधिनियम में प्रदूषण के रूप में शोर प्रदूषण को भी शामिल कर लिया गया था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ देखें, क्वेश्चन नंबर 63। तो क्वेश्चन नंबर 63 में कहा है द वुमेन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज ऑलमोस्ट। विश्व में महिलाओं की जनसंख्या लगभग है। तो विश्व में जो महिलाओं की जनसंख्या है वो लगभग आधी है। मीन बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है।
जो महिलाओं की संख्या है वो लगभग आधी है, मतलब कि जितने पुरुष हैं लगभग उतनी ही महिलाएं भी हैं। तो यहाँ पर हाफ मीन बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 64 में कहा है द मेन फंक्शन ऑफ ओजोन लेयर इज, ओजोन परत का मुख्य कार्य है। पहला कहा है यहाँ पर एब्जॉर्बिंग यूवी रेज ऑफ सोलर रेडिएशन, मीन सूर्य के विकिरण से यूवी किरणों की सोखना। दूसरे पॉइंट में कहा है हीटिंग द स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर को गर्म रखना। तीसरे ऑप्शन में कहा गया मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल के ताप को निर्धारित करना। और डी ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ दीज, मीन उपर्युक्त सभी। तो ओजोन लेयर ये सभी कार्य करती है, मीन डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। सभी कार्य जो है वो ओजोन परत यहाँ पर करती है। अल्ट्रावायलेट किरणों को भी सोखती है, स्ट्रेटोस्फेयर को भी गर्म करती है और वायुमंडल के ताप को भी ये बनाए रखती है, निर्धारित करके रखती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 65 में कहा है व्हाट इज द नेम ऑफ गंगा रिवर आफ्टर एंटरिंग इन बांग्लादेश, मीन बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को क्या कहा जाता है। जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है तो उसका क्या नाम होता है। गंगा नदी को पद्मा नदी कहा जाता है, मीन सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिया है इकोसिस्टम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, मीन पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से किसकी सबसे छोटी इकाई है। तो पारिस्थितिकी जो है वो जीव मंडल की सबसे छोटी इकाई है, बायोस्फीयर की सबसे छोटी इकाई है। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 67 यहाँ पर लिया है। क्वेश्चन नंबर 67 में कहा है द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इज, विश्व का सबसे छोटा देश है। तो विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। दुनिया का सबसे छोटा देश जो है वो वेटिकन सिटी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 68 में यहाँ पर पूछा गया है स्मॉलेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड इज, विश्व का सबसे छोटा महासागर है। तो विश्व का सबसे छोटा महासागर जो है वो आर्कटिक है, मीन आर्कटिक महासागर दुनिया का सबसे छोटा महासागर है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगले क्वेश्चन नंबर 69 है यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर 69 में कहा है द मेजर फोटोकेमिकल स्मोक इज, मीन मुख्य रूप से रासायनिक धुंध कौन सी है। तो रासायनिक धुंध जो होती है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होती है, मीन सी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। जो मेजर फोटोकेमिकल स्मोक है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े क्वेश्चन नंबर 70। तो क्वेश्चन नंबर 70 में यहाँ पर कहा है स्नेक इज ए, मीन सांप है एक, क्या है प्राइमरी कंज्यूमर मीन प्राथमिक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर द्वितीयक उपभोक्ता, टर्सरी कंज्यूमर तृतीयक उपभोक्ता एंड क्वार्टरनरी कंज्यूमर चतुर्थक उपभोक्ता। तो सांप जो है वो द्वितीयक उपभोक्ता होता है, मीन सेकेंडरी कंज्यूमर होता है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, सांप सेकेंडरी कंज्यूमर होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 71 में कहा है ताजमहल इज बीइंग इफेक्टेड बाय, ताजमहल किसके द्वारा प्रभावित हो रहा है। तो ताजमहल का जो प्रभाव है वो वायु प्रदूषण का है, मीन एयर पोल्यूशन का है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। जैसे एयर पोल्यूशन के कारण वहां पर अम्लीय वर्षा होती है और अम्लीय वर्षा से जो ताजमहल का जो मार्बल है वो धीरे धीरे पीला होता जा रहा है। तो यहाँ पर वायु प्रदूषण जो है वो के कारण ही ताजमहल प्रभावित होता है, इसलिए 71 का ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 72 यहाँ पर लिया है। 72 में कहा है पोल्यूशन ऑफ वाटर इज कॉज्ड बाय, जल प्रदूषण का कारण है ऑयल रिफाइनरी, तेल रिफाइनरी, पेपर फैक्ट्री, कागज कारखाने, शुगर मिल या चीनी मिले। और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे दिया है ऑल ऑफ दीज, मीन उपर्युक्त सभी। तो सभी के कारण जो होता है वाटर पोल्यूशन होता है। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी के कारण जल प्रदूषण होता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर आता है 73 में कहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गंगा ओरिजिनेट,
किस राज्य से गंगा की उत्पत्ति होती है? तो गंगा की जो उत्पत्ति होती है वो उत्तराखंड से होती है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। गंगा नदी की उत्पत्ति उत्तराखंड से होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज ग्लोबल वार्मिंग? भूतापन किस गैस के उत्सर्जन के कारण होता है? तो भूतापन में जो ग्लोबल वार्मिंग होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है। मीन बी ऑप्शन हमारा यहाँ सही हो जाएगा। भूतापन मीन ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ताप को अवशोषित करती है और वातावरण को गर्म बनाए रखती है। जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित रहेगी ताप उतना ही बढ़ता चला जाता है। इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 75 यहाँ पर आता है। क्वेश्चन नंबर 75 में कहा है, विच इज नेचुरल हैबिटेट ऑफ इंडियन लायन? मीन भारतीय शेर का प्राकृतिक आवास कौन सा है? तो भारतीय शेर का जो प्राकृतिक आवास है वो है गिर फॉरेस्ट मीन गिर का जंगल। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। जो गिर फॉरेस्ट है वही भारतीय शेर का प्राकृतिक आवास है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 76 आ जाता है। 76 में कहा है, पलकोंडा हिल्स विच इज इन द पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट इज सिचुएटेड इन? मीन पालकोंडा हिल्स जो पूर्वी घाट का हिस्सा है वो कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है आंध्र प्रदेश में। डी ऑप्शन हमारा यहाँ से हो जाता है। मीन जो पालकोंडा हिल्स है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 है। यहाँ पर 77 में कहा है, फुल फॉर्म ऑफ COD इज? मीन COD का पूरा नाम क्या है? तो COD का पूरा नाम होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ये COD का पूरा नाम है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है, एस्बेस्टोस कॉज मीन अभ्रक का कारण बनता है। अभ्रक किस चीज को मतलब कौन से रोग यहाँ पर देता है? तो 78 की अगर हम बात करें तो एस्बेस्टोस से लंग कैंसर मीन फेफड़ों का कैंसर हो जाता है। मीन ए ऑप्शन जो लंग कैंसर है ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभ्रक से फेफड़ों में कैंसर हो जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ जाएं। क्वेश्चन नंबर 79 यहाँ पर लिया है। 79 में कहा, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन ए इकोसिस्टम इज? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का परम स्रोत है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का परम स्रोत है वो सन है मीन सूर्य है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र का जो मुख्य स्रोत है वो सूर्य ही होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 80 में यहाँ पर कहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेसेस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल? नाइट्रोजन चक्र की प्रक्रियाओं का नाम है। तो नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होता है, नाइट्रोजन का निर्धारण भी होता है, नाइट्रिफिकेशन भी होता है और एसिमिलेशन में उसका समावेश भी होता है। तीनों स्टेप ही नाइट्रोजन चक्र की प्रक्रियाएं होती है। मीन डी ऑप्शन जो है ऑल ऑफ दीज मीन उपर्युक्त सभी, ये हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा क्योंकि ये सभी प्रक्रियाएं नाइट्रोजन प्रक्रम में आती है, नाइट्रोजन चक्र में आती है। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं तो क्वेश्चन नंबर 81 यहाँ पर दिया हुआ है, ई एंड नीनो एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ साउथ वेस्ट मानसून ऑफ इंडिया इज? मीन ई आई नीनो मीन इसको अल नीनो भी कहा जाता है से जुड़े भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून का गठन है। तो इसका जो ए ऑप्शन है, एन एबनॉर्मली वार्म ओशन करंट, ये सामान्य रूप से गर्म महासागर की धारा, इसके द्वारा जो होता है एल नीनो पश्चिमी मानसून का गठन होता है। मीन ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें तो क्वेश्चन नंबर 82 आता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 82 में कहा है, ब्लैक रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू? मीन काली क्रांति का संबंध है। तो काली क्रांति का जो संबंध है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से है, मीन पेट्रोलियम के उत्पाद से है। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। काली क्रांति पेट्रोलियम के मीन डीजल, पेट्रोल
इनके उत्पाद से संबंधित हैं। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 83 की, तो क्वेश्चन नंबर 83 में कहा है रेड रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, मीन लाल क्रांति का संबंध है। तो लाल क्रांति का संबंध है टमाटो प्रोडक्शन से, मीन टमाटर के उत्पादन से। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है, लाल क्रांति टमाटर के उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 84 आता है, यहाँ पर 84 क्वेश्चन आता है। कहा है ऑनियन इज रिलेटेड टू विच रिवॉल्यूशन, प्याज का संबंध किस क्रांति से है। तो प्याज का संबंध पिंक क्रांति से है, मीन गुलाबी क्रांति से है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है, प्याज का संबंध गुलाबी क्रांति से है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है 85 में पूछा गया है हाइड्रोस्फीयर बिलोंग्स ऑफ, मीन जल मंडल संबंधित है। तो जल मंडल संबंधित है जल से। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है, वाटर जो है मीन उससे हाइड्रोस्फीयर रिलेटेड है, जल से जल मंडल संबंधित है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 86 यहाँ पर आता है। 86 में कहा है ग्रास होपर इज ए, मीन टिड्डा है। टिड्डा क्या है, तो टिड्डा होता है एक हर्बीवोर्स, मीन शाकाहारी होता है। ये पेड़ पौधों का ही सेवन करता है, मीन शाकाहारी है, इसलिए बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, हर्बीवोर होता है ग्रास होपर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 87 में कहा है एग्जाम्पल ऑफ ओमनीवोर इज, सर्वाहारी का एक उदाहरण आपको देना है। तो सर्वाहारी के उदाहरण में आ जाता है यहाँ पर डॉग। डॉग जो होता है मीन कुत्ता जो होता है वो सर्वाहारी होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है हमारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 88 में आता है फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज ऑलवेज, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो केवल एक दिशा में होता है, मीन यूनी डायरेक्शनल होता है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशात्मक होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। क्वेश्चन नंबर 89 यहाँ पर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 में कहा है ट्रॉपिक लेवल्स आर फॉर्म बाई, मीन ट्रॉपिक स्तर किसके द्वारा बनते हैं। तो ट्रॉपिक स्तर जो बनते हैं वो सभी खाद्य श्रृंखला में जितने भी जीव जंतु होते हैं उनसे बनते हैं। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है, ऑर्गेनिज्म लिंक्ड इन ए फूड चेन, मीन खाद्य श्रृंखला से जुड़े हुए जितने भी जीव होते हैं वही एक ट्रॉपिक स्तर का निर्माण करते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है MAB स्टैंड्स फॉर, MAB का तात्पर्य है, मीन MAB की क्या फुल फॉर्म है। तो MAB की फुल फॉर्म है मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम, मीन आदमी एवं जीव मंडल कार्यक्रम। ये MAB का फुल फॉर्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। तो क्वेश्चन नंबर 91 में यहाँ पर कहा है वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, मीन विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है, 22 मार्च। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है व्हाट इज ग्रीन बेल्ट, मीन हरित पट्टी क्या है। तो हरित पट्टी कहा जाता है एक ऐसा खुला मैदान जहां पर भवन का निर्माण नहीं हो सकता। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, ओपन लैंड एरिया सिटी वेयर बिल्डिंग इज नॉट अलाउड, मीन शहर के चारों का ऐसा खुला क्षेत्र जहां पर भवन नहीं बनाए जा सकते, उसको आप ग्रीन बेल्ट कह सकते हैं। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ देखें। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 93, और 93 में कहा है CNG इज प्रेफर्ड ओवर LPG बिकॉज ऑफ, मीन LPG की तुलना में CNG को महत्व देने का कारण है। तो महत्व देने का जो कारण है वो लेस पॉल्यूशन कॉजिंग है, मीन जो CNG है उससे कम प्रदूषण होता है। डी ऑप्शन सही हो जाता है हमारा, जो CNG है वो कम प्रदूषण करती है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें। तो क्वेश्चन नंबर 94 में कहा है नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट इज लोकेटेड इन। नरोरा परमाणु
शक्ति केंद्र स्थित है? जो नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र स्थित है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये यूपी में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश के नरोरा में ही स्थित है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 95 यहाँ पर आता है। क्वेश्चन नंबर 95 में कहा है पेडोलॉजी एक अध्ययन है। पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। तो पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है मृदा का, सोइल का। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट आता है 96 और 96 में कहा है बिगेस्ट इंडिया डेजर्ट इज भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। सबसे बड़ा मरुस्थल भारत का वो थार मरुस्थल है। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास 97 और 97 में कहा है एन एंडेंजर्ड एनिमल इज विलुप्त होता जीव है। ऐसा जीव जो कि कुछ टाइम बाद विलुप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाता है। एशियाई एलिफेंट एशियाई हाथी जो है ये विलुप्त होता जीव है। ये जल्द ही लुप्त हो जाएंगे, इनकी संख्या बहुत ही कम हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 98 यहाँ पर आता है। तो 98 में यहाँ पर कहा है घाना बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन घाना पक्षी विहार स्थित है। जो घाना पक्षी विहार है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। घाना पक्षी सेंचुरी बर्ड सेंचुरी जो है वो राजस्थान में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 आ जाता है। तो 99 में यहाँ पर कहा है द बिगेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड इज विश्व की सबसे बड़ी चिड़िया है। तो विश्व की जो सबसे बड़ी चिड़िया है वो कहा जाता है शुतुरमुर्ग को ऑस्ट्रिच को कहा जाता है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी चिड़िया जो है वो शुतुरमुर्ग है। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 100 जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहा गया है द बर्ड विच कैन नॉट फ्लाई, एक ऐसा पक्षी जो उड़ नहीं सकता। तो जो उड़ नहीं सकता वो पक्षी होता है पेंगुइन। जो हमारा बी ऑप्शन है ये सही ऑप्शन हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर 100 क्वेश्चंस कवर किए हैं। आप इन 100 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार करें, आपको इन्हीं में से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ये वीडियो BA, BSc, BCom सभी के लिए रहे हैं। सभी के लिए में इसी तरह के क्वेश्चंस आने हैं, तो आप वीडियो को अच्छे से देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ में शेयर भी करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।